अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक एहसास पर। और मैं आप लोगों के लिए एक मुख्तसर से वक्त के लिए आया हूं और छोटे से वीडियो में आपको हम एक काम की बात बताएंगे कि 10th क्लास में जो दूसरी किताब है हम लोगों की रोशनी, उस किताब के अंदर 6 कहानी है, यानी 6 अफसाने उसमें दिए गए हैं। इन 6 अफसानों में सारे अफसानों के किरदार का नाम एग्ज़ाम में आ सकता है। किसी से भी कोई भी किरदार का नाम पूछ सकता है, किसी अफसाने का ख़ुलासा पूछ सकता है। तो अगर आप किरदारों का नाम और ख़ुलासे को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, अगर उसको आप पढ़े रहेंगे अच्छे तरीके से, तो उसका आप नंबर अच्छे से उठा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम आपके सामने पहला जो कहानी है, पहला जो अफसाना है वो आपके सामने है, वात्रक के किनारे। इस कहानी के अंदर एक लड़की रहती है, अहम किरदार इसका है नवल, जिसको नोल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे उस्ताद नोल बोलते हैं, बहुत सारे उस्ताद इसको नवल बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। तो वात्रक के किनारे में अहम किरदार है नोल, जो अपने मौसी के यहाँ रहती है। आपको कहानी पहले से मालूम है। इसकी 2 शादी होती है। पहली शादी में भी ठाकुरों के दबदबे की वजह से उनका शौहर भाग जाता है, और दूसरी शादी में भी यही होता है मामला। और दूसरी जो कहानी है, हम तेज़ी से बोलेंगे क्योंकि वक्त कम है, आपको बहुत कम वक्त में ये रिवीजन करवाना है। तो दूसरी कहानी जो होती है वो सूरज का घोड़ा है। दूसरा अफसाना जो आपके सामने किताब में है रोशनी में, जो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर, सूरज का घोड़ा। इसके अंदर एक किरदार जो होता है जो मालिश करने में बहुत ज़्यादा महारत रखता है। तो मुसन्निफ भी इस कहानी के किरदार हैं, जो मुसन्निफ लिखने वाले हैं। और अहम किरदार जो इस अफसाने का है उसका नाम है वेंकट कृष्णा जोयसा। वेंकट कृष्णा जोइसा ये एक अहम किरदार है जो अपने बेटे से बहुत परेशान रहते हैं, अपनी बीवी से ही परेशान रहते हैं। और आखिरी में इसका बेटा जो है इनकी बीवी का से सारा जेवर सारा सामान वान ले करके चला जाता है। तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा फिर रोने लगती है। यही कहानी है, आप लोगों को पता है। चलिए, कहानी आता तो आप लोग आराम से बना कर लिख सकते हैं। तीसरी कहानी जो है ये खाली संदूक, बहुत ही अहम। इसके अंदर एक लड़की रहती है तरादुई नाम की लड़की, जो कब्रिस्तान में रहती है। एक शमशान घाट, जिसको बोली कब्रिस्तान, गलती से बोल दिया हम। तो तरादुई शमशान घाट के पास रहती है, और वहाँ पर एक हैबर नाम का एक आदमी रहता है हेजी पेड़ के नीचे। तो हेजी पेड़ है और हैबर उसके नीचे हमेशा खड़ा रहता है तरादुई के लिए, लेकिन तरादुई उसको ज़रा भी भाव नहीं देती है। इसके अंदर कहानी में छोटे कुंवर और सोमेश्वर जो उसका भाई है ये रहता है। छोटे कुंवर से तरादुई को मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है मोहब्बत को पाने में, यानी छोटे कुंवर ने उसको धोखा दे दिया था। ये कहानी के अंदर दी गई है। खाली संदूक, काले रंग का खाली संदूक रहता है, उसके अंदर तरादुई जाके सोती है। ये हल्का फुल्का अंदाज में आपको हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं चौथे कहानी में, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन कहानी बहुत ही अहम कहानी, जो गाँव के एक कहानी बताई गई है, जिसमें एक अर्जुन नाम का पेड़ रहता है ये। और इस पेड़ पर बहुत लोगों का विश्वास रहता है कि इस पेड़ से हमको बहुत कुछ होता है हासिल। तो इस पेड़ को काटने के लिए कीतो इस कहानी का अहम किरदार है। एक अहम किरदार कीतो और उसकी बीवी मोहिनी। जब कीतो लकड़ी काटते काटते पुलिस पकड़ लेती है इसको, कीतो को, तो उसकी बीवी घर चलाने के लिए लकड़ी काटती है मोहिनी। एक इस कहानी के अंदर है विशाल महतो, जो कि एक ठेकेदार है, गाँव के अंदर लकड़ी कटवाने का काम करता है। और एक और है इसके अंदर किरदार, कौन है? राम हेल्दर जो है शहर में रहने वाला बड़ा ठेकेदार है, जबकि विशाल महतो गांव के अंदर रहने वाला ठेकेदार। दोनों ठेकेदार ही है, लेकिन विशाल महतो गांव के अंदर गाछों को कटवाता है और शहर भेजता है राम हेल्दर के पास। बड़ा ठेकेदार राम हेल्दर है। और कीतों की तरह ही और भी लकड़ी काटने वाले हैं, क्या हैं? दग्गा, पीताम्बर, ये सब उसके अहम और भी किरदार है, लेकिन अहम किरदार कीतो ही है। आखिरी जो 5वीं कहानी है, इसका नाम है अंग्रेजिया बाबू। अंग्रेजिया बाबू आप जान रहे हैं कि एक मधुकांत बाबू किरदार रहते हैं कहानी के अंदर, और वो अपने आप को अंग्रेज़ समझते हैं और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको जाहिल समझते हैं। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये मधुकांत बाबू को एक बार ख़त आता है, होली के अंदर बुलाया जाता है ससुराल से। तो ये बहुत तैयारी करते हैं, बहुत सारे झूठ बात बोलते हैं, और अपनी ये तैयारी करके ये हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ाई के घमंड में ये इस तरह से चूर रहते हैं कि आखिर में उनका जो है इक्का गाड़ी गिर जाता है, और टमटम गिरने के कारण क्या होता है, इनको पूरा गंदगी लग जाता है, सड़क के कीचड़ कादो लग जाते हैं, जिसके कारण ये अपने ससुराल नहीं जा पाता है, और इसका सारा अकड़ निकल जाता है आराम से बाहर। ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि हम अंग्रेज़ हैं, हमको सब देखेगा, बाकी सबको नहीं देखेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अंदर एक ही है मधुकांत बाबू। और आखिरी जो है सेकंड हैंड,
जो सबसे पहली कहानी है रोशनी के अंदर, लेकिन हमने इसको सबसे आखिरी में लिख दिया है, उससे आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। सेकंड हैंड किरदार, इसके अंदर सबसे अहम किरदार कौन है? गोपीनाथ और शारदा। गोपीनाथ और शारदा ये अहम किरदार है, लेकिन एक शायर भी रहता है जो शारदा को क्या करता है? धोखा देता है, और गोपीनाथ उसको फिर एक नई ज़िंदगी की तरफ लौटाता है। गोपीनाथ बहुत अच्छा इंसान रहता है, बहुत मुलाजिम रहता है, अखबार में काम करने वाला एक मुलाजिम रहता है जो शारदा की सारी बातों को सुन करके भी इसको अपना लेता है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये 6 की 6 कहानी के किरदार आपको जहन में आ गए होंगे। मेरी आखिरी कोशिश आप लोगों को दुआ है कि आप लोग अच्छा लिख पाइएगा। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है। चलिए हम मिलते हैं अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें।